ये आपने बड़ा जरूरी मेरी आज बात सुननी है। इस मुल्क का मैं क्या कहूँ कि सहाफत के अंदर अगर मैं किसी की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो अरशद शरीफ, जिसको शहीद किया गया। और ये समझना है कि ये क्या हुआ, इसका फिनोमेना समझना है आपने। मेरे सामने आप वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इस मुल्क के इंसाफ के निजाम की हिफाजत करनी। अब सुने कि इंसानी माशरे और जानवरों के माशरे में क्या फर्क है, ये समझना है आपने। मैं कोई इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन जितनी मैंने तारीख पढ़ी है और मैंने अपना दीन पढ़ा, इंसान के माशरे में और जानवरों के माशरे में सबसे ज्यादा फर्क एक ही है, जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं है। वह जिसकी ताकत जंगल का कानून है, जिसकी ताकत उसका हुक्मरानी, शेर हुक्मरान है क्योंकि ताकतवर। सबसे जो कमजोर होता है वो बेचारा छुपता फिरता है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इंसानी माशरा बनता ही तब है जब कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ मिले। कानून के सामने सब एक बराबर हो, इसको इंसानी माशरा कहते हैं। अंग्रेजी में रूल ऑफ लॉ कहते हैं। मैंने माशरे देखे हुए हैं। जब मैं छोटी उम्र में बरतानिया गया तो मैंने रूल ऑफ लॉ देखा वहाँ, और मुझे तब समझ आई कि वो क्यों आगे निकल गए। और पाकिस्तान के अंदर यहाँ कभी भी रूल ऑफ लॉ नहीं था। वो मुल्क जो इलामा इकबाल जैसे ऐसा बड़ा ज़हन, इंटेलेक्ट 500 साल तक समझते हैं कि दुनिया में इस तरह का ज़हन नहीं आया, उसने तस्वर दिया इस मुल्क का। मदीना की रियासत के असूलों के ऊपर इस मुल्क ने खड़ा होना था, इस्लामी फलाई रियासत। तो मदीना की रियासत का असूल तो नंबर 1 अदल और इंसाफ था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इंसाफ कायम किया था, फिर खुशहाली आई थी। खुशहाली पहले नहीं आई थी, इंसाफ खुशहाली लेके आता है। जिस माशरे में इंसाफ है वो खुशहाल है। और यही मेरे नबी ने जब मदीना में रियासत सेटअप की थी तो इसलिए सबसे पहला असूल उन्होंने रूल ऑफ लॉ कहा था कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो सजा होगी, कोई कानून के ऊपर नहीं है। और बताया फिर कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा। ताकतवर चोरी करे तो एनआरओ और कमजोर चोरी करो तो जेल में। वो माशरे तबाह हो जाते हैं। तो आज मैं इस रूल ऑफ लॉ के ऊपर सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ अरशद शरीफ की। एक ऐसा आदमी जो भी उसे जानता था, 2 घर में शहादतें हुई थी, मुहिब वतन पाकिस्तानी। शायद ही कोई पाकिस्तान की इतनी दर्द रखता था जितना ये अरशद शरीफ रखता था। हक और सच पे खड़ा होता था। किस लिए? ज़मीर का सौदा नहीं करता था। सारी सहाफ़ी आज जितने भी हैं सब जानते हैं कि अरशद शरीफ के ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी। उसको कोई लिफाफा नहीं दे सकता था। स्टैंड लेने वाला था, हक पे खड़ा हो जाता था। अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बदी के खिलाफ जिहाद करो। माशरे को जिंदा क्या चीज रखती है? जब कौम खड़ी हो जाती है अच्छाई के साथ, जब कौम अच्छाई और बुराई के अंदर फर्क करना खत्म करती है, तबाह हो जाती है कौम। अरशद शरीफ वो आदमी था जो सच पे खड़ा हो जाता था, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो जाता था। उसने मेरे इतनी तनकीद की मेरी, जब वो समझता था कि मैं गलत कर रहा हूँ। किसी माफिया को नहीं बख्शता था। अपने प्रोग्राम में बार बार ये जो 2 लुटेरे खानदान जिन्होंने मुल्क को 30 साल से लूटा है, हर प्रोग्राम में इनको नंगा करता था, सबूत के साथ। धमकियां मिलती थी, पैसे की ऑफर मिलती थी, लेकिन ना उसको कोई खरीद सकता था ना डरा सकता। तो ये आज मैं आपको बताना दूं कि ट्रेजेडी देखें ये पाकिस्तान की। और इस पे अगर ये कौम, हमारी कौम अगर ना खड़ी हुई, मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमारे में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। अरशद शरीफ, इसको जब धमकियां आई, नाम मालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, वो जब इसको एक्सपोज करना शुरू किया, उसके ऊपर धमकियां आई, डराया गया। फिर मुझे इंफॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। उसके घर में घुस के उन्होंने डराया उसको, उसकी फैमिली के सामने बाहर गाड़ियां खड़ी होती थी, डराते थे सिर्फ इसलिए कि वो सच ना बोले। उसका कोई एजेंडा नहीं था। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह मुझे इन्फॉर्मेशन अपने ऊपर थी कि मुझे भी वो 4 बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था मुझे मारने का, तो वो जब मुल्क छोड़ के गया, उसका वीजा खत्म होने लगा था दुबई का, ये वापस बुला रहे थे उसको। कोई इसलिए नहीं कि कोई जुर्म किया उसने, इसलिए कि वो सच ना बोले, उसको वापस बुला रहे थे। और वही करना था उससे जो इन्होंने आजम स्वाति को बंद कमरे के अंदर नंगा करके इसको पर तशद्दुद किया। इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग आ रही थी, मैंने इसको बताया। उसके बावजूद एक दफा ये पीछे नहीं हटा, राय हक से पीछे नहीं हटा, डरा नहीं। और आखिर में ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है। इसको जो मारा इन्होंने, इसको शहीद किया, जितने भी पाकिस्तान के सहाफी, ये आज आप सबके लिए है कि आज आप चाहे अरशद शरीफ के से मुत्तफिक हो या ना हो, या आप दूसरे कैंप में बैठे हो और इन चोरों की हिमायत कर रहे हो, या आपके ऊपर लिफाफे चले हुए हो, ज़मीर के बेचे हुए हो आपने, फिर भी मैं आप सबको कहता हूं कि ये है पाकिस्तान का वो सहाफी। शायद ही मैंने इतना दिलेर, ईमानदार और मुहिब वतन सहाफी देखा हो जो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, जान अपनी खतरे में डाल के वो खड़ा रहा राय हक के ऊपर।